आज हम लोग डिस्कस करने वाले किडनी खराब होने के 7 बड़े संकेत। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, किडनी डैमेज का कारण बताऊंगा, इन्वेस्टिगेशन बताऊंगा, ब्लड टेस्ट बताऊंगा और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके जितने भी मेडिकेशन होता है, क्या ट्रीटमेंट बेस्ड ऑप्शन बता। बेसिकली वीडियो जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, डोंट बी टेक सेल्फ मेडिकेशन। स्टार्ट करते हैं। किडनी डैमेज क्या होती है, सबसे पहले बहुत बेसिक सा समझो आप कि भाई जो किडनी डैमेज होती है, किडनी डैमेज रिड्यूस द किडनी एबिलिटी टू फिल्टर द ब्लड। किडनी डैमेज या किडनी खराब होने का मतलब होता है कि छनने की क्षमता कम हो जाना। आपकी जो किडनी होती है जो कि ब्लड को फिल्टर करती है, वो फिल्टरिंग जो है उसकी कैपेसिटी का कम हो जाना किडनी डैमेज कहलाता है। हेल्दी किडनी मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हेल्दी किडनी, देखो, आपका जब सर्कुलेशन में से ब्लड फिल्टर होता है तो बहुत सारे जो मिनरल्स है वो भी आपके निकलने लगते हैं, पर किडनी उसको रीएब्सॉर्ब करने में हेल्प करवाता है। ठीक है, अब देखिएगा किडनी डैमेज में भी एक्यूट और क्रोनिक। अब यहाँ पे देखना, किडनी की खराबी तीव्र, अचानक या दीर्घकालीन हो सकती है। अर्लियर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हेल्प टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ये बोलना है कि जो समय अब जब आप टेस्ट करते हो उस समय जो है जटिलता का बचाव किया जा सकता है। अगर आप प्री मैनेजमेंट कर लेते हो तो आपकी जो किडनी डैमेज होने की चांसेस बहुत ज्यादा ही कम हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर देखिएगा, जोखिम कारण कि क्या क्या आपको रिस्क हो सकता है। तो डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ किडनी डिसीज। मधुमेह और उच्च रक्त किडनी रोगों को मतलब जो है डैमेज को बढ़ाता है। क्या चीज दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन, हाइपर मीन्स ज्यादा, टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, और डायबिटीज, ये दोनों इंपॉर्टेंट कारण बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, स्मोकिंग एंड ओबेसिटी कंट्रीब्यूट टू द किडनी डैमेज, यानी कि धूम्रपान और मोटापा किडनी खराब होने की संभावना को बढ़ाता है। इसमें एक चीज और है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिसीज इंक्रीज द रिस्क। मतलब अगर फैमिली में हिस्ट्री हुई है, अगर आपकी फैमिली में ऐसा कभी किसी फैमिली मदर या फादर को किडनी डैमेज की शिकायत हुई है तो डेफिनेटली आपको कुछ हो सकता है। तो आप सतर्कता से रहो, किडनी को हेल्दी रखो और बहुत सारी चीजें आप उसमें मैनेजमेंट के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इन्वेस्टिगेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है। सीरम क्रिएटिनिन ये आपके रूटीन ईयरली टेस्ट के अंदर भी आता है। नॉर्मल रेंज की अगर मैं बात करूंगा, मेल के अंदर 0.7 से लेकर 0.3 mg पर डीएल, और फीमेल के अंदर 0.6 से लेकर 1.1 mg पर डेसीलीटर तक इसकी वैल्यू मानी जाती है। अगर एबनॉर्मल किडनी की मैं बात करूंगा तो एबनॉर्मल इन किडनी डैमेज, अगर किडनी एबनॉर्मल हो रही है, डैमेज हो रही है, तो एबनॉर्मल रिपोर्ट क्या आएगी, 1.3 से लेकर अबव वैल्यू जाएगी। और 1.1 मतलब मेल और फीमेल में दोनों वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल लाइट से इसमें डिफरेंट यहाँ पे होता है। तो आपको इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन, एक और इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है जो कि किडनी डैमेज में हम लोग करेंगे, वो क्या है, यहाँ पे नॉर्मल रेंज अगर बात करूं तो EGFR टेस्ट होता है, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है समझो। देखो, आपकी जो किडनीज होती है, किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस, एक नेफ्रॉन का एक ऊपर वाला पार्ट होता है। ग्लोमेरुलस मेनली फिल्ट्रेशन करवाता है, और फिल्ट्रेशन के लिए एक रेट होती है, उसकी क्षमता, आप सिंपल समझो किडनी की एक क्षमता होती है, उसे फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। वो आपके 90 ml पर मिनट पर 1.5 mm पर क्यूबिक, ये एक लैब की रिपोर्ट की वैल्यू होती है जो कि आपको समझना होगा। किडनी खराब होने पर 60 टू 89, हल्की कम, अगर मान लीजिए 60 टू 89 है तो मतलब हाँ डैमेज होना स्टार्ट का चांसेस हो सकते हैं। अगर 30 से 59 आ रहा है तो मध्यम किडनी डैमेज हो सकता है। 15 टू 29 गंभीर किडनी, और 15 से अगर अबव जा रहा है, 15 से वैल्यू ज्यादा जाएगी तो ज्यादा किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्लड यूरिया बन। बन टेस्ट कहते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, आजकल लैब में बहुत कम करते हैं बट करना चाहिए। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लिए छोटा इंस्ट्रूमेंट, छोटी मशीन भी अवेलेबल है जो कि इंजीनियर ने अभी डेवलप की है। नॉर्मल वैल्यू की बात करूंगा 15 से 40 mg पर डेसीलीटर तक होती है। एबनॉर्मल किडनी डैमेज में क्या होता है, 40 mg पर डेसीलीटर से सजेस्ट करते हैं डिक्रीज द किडनी फिल्ट्रेशन, और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी बन का वैल्यू बढ़ता है। तो आपको पेशेंट को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बन की वैल्यू बढ़ क्यों रही है, वो चीज यहाँ पे समझना होगा।
नेक्स्ट होता है यूरिन एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो, यानी कि यूएसीआर। ये टेस्ट जो है बहुत कम किया जाता है, बट जब किडनी डैमेज होना स्टार्ट होती है तो फुल्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये टेस्ट करवाना कंपलसरी होता है। किडनी खराब होने पर 330 से लेकर 300 mg पर ग्राम प्रारंभिक किडनी डैमेज में इसका जो रेशियो का वैल्यू है वो गड़बड़ जाता है, और अगर इससे 300 से ज्यादा आएगा तो 100% चांसेस है कि किडनी पूरी तरह डैमेज होना स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत सिम्टम्स आपको पहचानना बहुत जरूरी है इस कंडीशन में। स्वेलिंग ऑफ फीट, फेस, एंकल। देखो किडनी डैमेज में एक स्वेलिंग की, जैसो आपको ना चोट लगी है, ना कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, फीट में, लेग में। चेंज इन यूरिन आउटपुट। अब देखो यूरिन आउटपुट में भी बदलाव होगा, बहुत ज्यादा होगी, बहुत कम होगी, यूरिन आउटपुट कंप्लीटली विल बी डिस्टर्ब। फटीग, वीकनेस, थकावट, कमजोरी महसूस, नोजिया, वोमिटिंग होना पेशेंट को, हाई ब्लड प्रेशर और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन बनती है। आओ प्रिवेंशन समझाता हूँ, फिर ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिवेंशन में कंट्रोल ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखना। ड्रिंक एडुकेट वाटर अनलेस रेस्ट्रिक्टेड बाय द डॉक्टर। आपको पर्याप्त पानी तो पीना ही है, बट कभी कभी कुछ किडनी डैमेज में डॉक्टर्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना है। अवॉइड अननेसेसरी पेन किलर मेडिसिन। अब ऐसा नहीं है आपको पेन किलर मेडिसिन आप अननेसेसरी लोगे, रेसिस्ट होगा, काम करना कम कर देगी, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। गेट रेगुलर किडनी फंक्शन टेस्ट इफ यू आर एट हाई रिस्क। अगर आप हाई रिस्क में हो तो किडनी फंक्शन टेस्ट आपको कंटिन्यूसली मैनेज करना होगा। कंडीशन किडनी डैमेज अगर हो रहा है तो मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन बनाया, बेसिकली आप डॉक्टर की सलाह से ही मेडिकेशन ले, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो देखो डायग्नोसिस में आप पेशेंट आया, क्रेटिनिन हल्का बढ़ा हुआ आएगा पेशेंट को, जी60 से एम जीएफआर रेट ज्यादा हुआ आएगा, ब्लड शुगर जो है अनियंत्रित रहेगा, और बीपी भी पेशेंट का गड़बड़ रहेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे कंडीशन में बीपी और शुगर नियंत्रण करना है, लो साल्ट की डाइट प्रिस्क्राइब करना है, पानी पीना है, पेनकिलर मेडिसिन जरूरत होने पर। मेडिसिन की बात करूंगा तो टैबलेट टेल्मा 40 जो कि मेंटेन करेगी आपके सुबह के समय बीपी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किडनी डैमेज के अंदर। साथ में अगर आपको जैसे मतलब ऐसा हो रहा है कि शुगर मेंटेन नहीं हो रही है, तो शुगर के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप कोई से भी एक ऑप्शन में चूज कर सकते हो। साथ में ओमेस-डी बेसिक मेडिसिन होती है, टैबलेट आपको अगर हड्डियों की सुरक्षा करना है, कैल्शियम वगैरह अगर मैनेज करना है वो भी देखना पड़ेगा। साथ में रिनोवैक जो कि नेचुरल किडनी की सुरक्षा के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट लो सॉल्ट, सॉल्ट बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है, और आपको फ्रेश फ्रूट लेना है, अवॉइड एक्सेसिव ऑयल कम करना है, और शुगर आपको बिल्कुल मेंटेन करना होगी। सिरप्स का कुछ ऑप्शन बात करता हूँ, हेल्दी सिरप वगैरह के ऑप्शन बनते हैं। तो सबसे पहले आती है सिस्टोन सिरप, हिमालय की है, अच्छी है, यूज कर सकते हो। किडनी की पथरी में मैनेजमेंट करना, पेशाब में जलन होना, अगर यूरिन में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, सो दैट इज अ वेरी यूजफुल। ठीक है, डोजेस की बात करूंगा, एडल्ट के अंदर 2 चम्मच, आयुर्वेदिक है, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते, बट आपको फिर भी प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन से इसको यूज करना होगा। पर्याप्त पानी पिए और डॉक्टर की सलाह से यूज करें। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट ऑप्शन बनता है रिनोकैम सिरप। रिनोकैम भी हिमालय का ही एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, जो कि कार्य क्षमता, अगर किडनी की जो फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है तो उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करती है। वयस्क के अंदर यहाँ पे डोजेस भी इसके मेंशन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर की सलाह से, फिर भी मैं वही सलाह दूंगा आपको। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आता है आपका कैमोलिव। कैमोलिव सिरप जो है ये भी एक अच्छा ऑप्शन बनता है, एलोपैथिक के अंडर आता है। कैमोलिव सिरप किडनी की कार्य क्षमता को सपोर्ट करता है, किडनी को होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, टॉक्सिन से सुरक्षा करता है आपकी किडनी की ड्यूरिंग द डैमेज। डोजेस एक्सप्लेन किए गए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन आपके पास बढ़ता है किड क्लियर सिरप। ये किडनी मतलब किडनी क्लियर सिरप, ये भी आपकी पथरी में, स्टोन में, छोटे आकार की तोड़ने में मदद करता है। किडनी स्टोन भी मैनेज करेगा, किडनी की प्रोटेक्शन भी करेगा। डोजेस यहाँ पे एक्सप्लेन है इसके भी। तो ये 4 ऑप्शन आपके अवेलेबल है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको पीडीएफ के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है हमारे कोर्स की, वहां से ले सकते हो। थैंक यू।